हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट ए बी सी डी ई represent vertices of a regular pentagon A B C D E. Given the position vector of these vertices B A plus B lambda A and lambda B vectors respectively, AD divides EC in the ratio cos 2 pi by 5 ratio 1, cos 3 pi by 5 ratio 1, 1 ratio 2 cos 2 pi by 5 or 1 ratio 2. So here key concept is properties of a vector. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये पेंटागन हमें गिवन है, तो इसके अंदर हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज का यूज करके एडी ईसी को किन रेशियो में डिवाइड करती है वो फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास में एक पेंटागन कुछ इस टाइप से आएगा, ए बी सी डी ई, कुछ इस टाइप से हो जाएगा. और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है ए बी सी डी और ये ई हो गया. अगर यहाँ पे हम ए डी और ई सी को मीट कर दें तो हमें फाइंड आउट करना है विच इज़ अ पॉइंट ऑफ ओ. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ओ ई अपॉन ओ सी. ओके, तो यहाँ पे हमें ओ ई अपॉन ओ सी फाइंड आउट करना है कि ए डी हमें ई सी को कितने रेशियो में डिवाइड करती है. सो हियर गिवन है हमारे पास में ए बी सी डी ई बी रेगुलर पेंटागन और पोजीशन वेक्टर ए के जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर है, बी वेक्टर and this is lambda times a vector and this is lambda b vector. ओके, अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इनकी ये पोजीशन वेक्टर है, ए की ये पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर एंड दिस इज सी का वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर. ए डी जो है ये क्या हो गया, पैरेलल टू बी सी है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ए डी पैरेलल टू बी सी है. ये कुछ इस टाइप से होगी, डायग्राम बनाने में थोड़ा इशू है. यहाँ पे अगर हम देखें इसको, ये हम देखें तो ये कुछ इस टाइप से होगी. ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. सिमिलरली अगर हम देखें ए डी हमारे पास में बी सी के पैरेलल हो गई और ए बी जो है वो ई सी के पैरेलल हो गया. यानी कि ए बी है वो पैरेलल टू ई सी है एंड ए डी है वो पैरेलल टू बी सी है. अब हम देख सकते हैं ए ओ बी सी, ये वाला हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया. ए ओ बी सी इज अ पैरेललोग्राम. ओके, और यहाँ पे हमारे पास बी के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो है हमारे पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ओके, यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर ई और डी के भी हमारे पास में गिवन है. ई के वेक्टर है लैम्डा ए वेक्टर और डी के हमारे पास पोजीशन वेक्टर है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर. यानी यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, ओ ए बी सी ए बी ओ सी. ओके, तो ये वाली जो हमारे पास में ओ ए बी सी ए बी और ओ सी, ये वाले हमारे पास में लेट कर लेते हैं एक बार 1 है क्योंकि पैरेललोग्राम्स की साइड है. अगर हम इसको 1 लेट कर लें तो यहाँ पे हम ओ ए बी सी के लिए देखेंगे तो ये रोम्बस बन जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से रोम्बस हो गया तो इसके जो एंगल होंगे ए का बी सी से एंगल इज इक्वल टू होगा ए ओ सी इज इक्वल टू होगा 3 पाई बाय 5. क्योंकि अगर हम ए का बी सी से एंगल देखेंगे और ए का ओ सी से एंगल देखेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होंगे और इक्वल टू 3 पाई बाय 5 हो जाएंगे. सिमिलरली ओ ए बी देखेंगे, बी सी ओ देखेंगे विच इज इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय
5। यहाँ पर अगर हम देखें एंगल OABCO, ये वाला अगर एंगल देखें तो जो ये एंगल है इसका पाई माइनस हो जाएगा ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये एंगल 2π/5 हो जाएगा। और हमें पता है बाय साइन फॉर्मूला, अगर हम साइन फॉर्मूलाज का यूज़ करें, नेक्स्ट हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे फर्दर यहाँ पे हमारे पास में OA है वो क्या हो गया AE इक्वल आएंगे, OA इक्वल आएंगे और इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे। और OC और यहाँ पे हमारे पास में CD ये वाली लाइन हमारे पास में इक्वल आएंगी, इक्वल टू 1 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास दो जो होंगे ये आइसोसेल्स हो जाएंगे, ये हमारे पास में आइसोसेल्स ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं OA इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू 1 एंड OCCD इक्वल्स टू 1। फर्दर हम देखते हैं ट्राइंगल EAO एंड ट्राइंगल OCD आर आइसोसेल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल OCD के अंदर अगर हम साइन फॉर्मूला का यूज़ करें तो बाय साइन फॉर्मूला OC बाय अपोजिट इसका एंगल जो हो जाएगा 2π/5 इज इक्वल्स टू OD साइन π/5। अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर OCD की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम OC ले रहे हैं तो इसके अपोजिट एंगल दिस, और यहाँ पे हम OD की बात कर रहे हैं इसके अपॉन में एंगल हो जाएगा दिस, और ये एंगल हमारे पास है π/5 और ये है हमारे पास 2π/5। सिमिलरली दिस एंगल इज 2π/5। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा दिस, और यहाँ पे OC की जो वैल्यू 1 है तो OD इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा साइन π/5 अपॉन साइन 2 टाइम्स π/5। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन π/5 2 साइन π/5 कोस π/5, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 कोस π/5। तो ये हमारे पास में OD की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास OD की वैल्यू आ गई। OD जो है वो हमारे पास OE के इक्वल होगा। OD जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा OE के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो OD है ये OE के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो हमारे पास OE की वैल्यू आ गई। OC की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में 1 थी, हमने लेट की थी। तो यहाँ से हमारे पास में इन दोनों का अगर देखेंगे OE अपॉन OC देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 कोस π/5 अपॉन 1, ओके, विच इज इक्वल टू 1/2 कोस π/5। तो ये हमारे पास में इनका रेशियो आ गया कि OE और OC का जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:2 cos दिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।